बताइएगा इसे। इस ईईजी का संबंध शरीर के किस अंग से? मस्तिष्क। क्वेश्चन होगा आपका, केल्विन पैमाने में मानव शरीर का समान तापमान कितना केल्विन? 310। सूर्य का विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त किरण। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर की जाती है? -196 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि सांडा डूब जाएगी, लेकिन नमक मिला देंगे तो पानी पड़ जाता तो भर्ती हो जाता, उल्टा हम ही रहता। आगे से बताइएगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम। आगे से बताइएगा, रडार का कार्य क्या है? हाँ ठीक है, वायुयान जैसी वस्तुओं को पहचानना या उसका मार्गदर्शन, स्थिति निर्धारण करना। आगे से बताइएगा, रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई क्या है? क्यूरी। बगल से बताइएगा, शीशे की छड़ जब आप भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना हो जाएगा। शरीर का वजन कहाँ पर सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। जल में तैरना न्यूटन के कौन सा नियम को लागू करता है? तीसरा। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तल दर्पण। आप ही बताइएगा, रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण जो यानी फ्रीजर जो होता है ऊपर क्यों लगाई जाती है? ताकि संवहन ठीक से हो। ताकि संवहन ठीक से और पूरे अंदर की वस्तुएं ठंडा रह सके। आप ही बताइएगा इसे, आपका होगा क्वेश्चन, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि ठंडा होने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। क्योंकि ठंड होने से पानी जमने से पानी उसका आयतन बढ़ जाता है। आगे से बताइएगा, बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती है? दबाव बढ़ता है तो दाब बढ़ जाता है। हाँ ठीक है, गहराई बढ़ने के साथ दरार का जो दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। पीछे से बताना होगा आपका, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कब कम महसूस होगा? त्वरित गति से नीचे आएगा। हाँ, जब वो त्वरित गति से नीचे आ रहा है। बगल से बताना होगा आपका, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाता है। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस वैज्ञानिक नियम पर काम करता है? बोलिए। स्टीफन के नियम पर काम करता है। सूर्य का ताप को किस उपकरण से मापते हैं? पायरोमीटर। बगल से बताना होगा आपका, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान कितना डिग्री सी को कहते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस। सुनिएगा, जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और आयतन पर, द्रव्यमान, सॉरी, भार और द्रव्यमान पर लाएंगे तो भार और नीचे बढ़ जाएगा। हाँ, और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा तो भार बढ़ जाती है और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। आगे से बताइएगा, जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें मक्खन अलग होता है, तो यह किस कारण से होता है? अपकेंद्रीय बल। बगल से बताना होगा आपका कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचली तले से क्यों पिघलती है? दाब अधिक के कारण। दाब अधिक के कारण गलनांक उसका कम हो जाती है। निचले तल पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाती है, यह उसी के कारण होता है। बताइए इसे, यदि जल को 10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक ठंडा किया जाए तो उसके पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन पर बातचीत करना है। आयतन घट जाएगा। आगे क्वेश्चन होगा, यदि जल को 10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक को ठंडा किया जाएगा तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 डिग्री तक घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा। ठीक है, जल का आयतन 4 डिग्री सी तक कम हो जाएगा, उसके बाद बढ़ेगा। बताइएगा इसे, फाइडोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट का तारा का नाम बताइएगा। पृथ्वी के सबसे निकट का अल्फा सेंचुरी, सूर्य। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, अल्कोहल कितना डिग्री सी पर जम जाता है? अल्कोहल -315
-115 डिग्री C। -115 डिग्री C। आप ही बताइए इसे, उस ग्रह का नाम बताइए जो पश्चिम में वहां सूर्य उगता है और पूरब में डूबता है। शुक्र और अरुण, ठीक है। क्वेश्चन होगा प्रसरत तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। बोलना होगा आगे से आपका होगा क्वेश्चन ऐसे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? डायनेमो। एसी को डीसी में कौन बदलता है जी? कौन सा उपकरण? रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? वोल्टेज को कम करना, वोल्टेज को बढ़ाना। कौन सा वोल्टेज? एसी को डीसी? एसी वोल्टेज को। ठीक है, एसी वोल्टेज को उच्च और उच्च को निम्न में करता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होता है कितना डिग्री पर? -40 डिग्री पर। आगे से बताएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल देता है? मोटर। विद्युत मोटर। बोलेगा किसे, किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है? अमीटर। पीछे से बताइएगा लेंस की क्षमता कैसा है, मात्रक बताइए? डायोप्टर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय बल पर। बताइएगा आगे साहब का, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितना % होती है? 65 से 80%। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बताइएगा? 70 नहीं, 65 से 80 जाएगा अगर। 43%। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? 60 से 70%। 85%। 40%। 40%। बताना होगा आगे साहब का, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर के अंदर क्या उपस्थित रहता? हिपेरिन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। क्वेश्चन होगा आपका आगे से, सोल्डर किसका किसका मिश्रण है जी? सीसा टीन। लैंगर हैंस की दीप शरीर के किस अंग में पाई जाती? अग्नाशय। आप ही बताइएगा लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन को संचित रखा जाता है? विटामिन ए। क्वेश्चन होगा आगे से आपको, फिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। आप ही बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होती है? जिप्सम। जिप्सम। जिप्सम का सूत्र बोलिए? CaSO4 into 2H2। ठीक है, CaSO4 into 2H2O। आगे से बताइएगा अम्ल वर्षा होने का कारण मुख्य कौन सी गैस है? SO2। ठीक है, SO2 मुख्य रूप से रहेगा तो एगो बोलना है SO2। जैसे कहेंगे एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस है? क्या बोले? ब्यूटेन। आगे से बताएगा इसे ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों ना है। बताइएगा पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाएगा? वायुमंडल। जब दो लोग आपस में बातचीत करें साधारण तब ध्वनि की तीव्रता कितना डेसिबल होती है? पीछे 30 से 40 डेसिबल। आपको यहाँ से बताएगा एक कार बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना है? 98। नहीं, आगे से बताइएगा आपका हुआ क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? यकृत। त्वचा। चमड़ा जो है ऊपर से नीचे तक देखो एकदम ज्वाइंट रखो। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। यहाँ से बताइएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अभी का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत। तांबा का शत्रु किसे कहा जाता है? जंग। लोहा। सल्फर। क्वेश्चन यानी गंधक को बोलते हैं। बताइएगा इसे प्रकाश का निर्वात में चाल बताइएगा? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? हाँ ठीक है, ब्राजीलियस। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा इसे, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 1 किलो कैलोरी में 4
4.2 × 10⁻³ जूल। हाँ ठीक है, 4.2 × 10⁻³ जूल, ना तो कह सकते हैं 4200 जूल। आगे से बताइएगा सूर्य का पलायन वेग का मान बताइए। सूर्य का पलायन 11.2 किलो 24 km प्रति सेकंड। सूर्य 42 किलोमीटर पर सेकंड। 42 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग बताइए। पृथ्वी के 11.2 किलो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग बताइएगा। 1. 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड या 2.37 कहीं की मुलाकात होगा आपसे। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? इसमें थोड़ा है। चंद्रमा का प्रकाश आने 1.3 सेकेंड। ठीक है, 1.28 या 1.3 सेकेंड। आगे से बताइएगा क्वार्ट 60 से कौन सा किरण निकलती है? गामा। गामा। गामा किरण पर कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं गामा किरण पर होता है जी। आगे से बताइएगा D2O का अणुभार कितना होता है? 20। आगे से बताइएगा आंसू गैस का रासायनिक नाम बताइएगा। क्लोरोपिक्रिक एसिड, वो भी बोल सकते हैं। आगे से बताइएगा या क्लोरोएसिटोफिनोन भी होता है, दोनों याद रखेगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक एसिड। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को कौन सा वस्तु दिखती है? निकट की वस्तु निकट की वस्तु। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार 7 प्रकार 2 प्रकार का। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। क्वेश्चन होगा आपका इंद्रधनुष में बीच का रंग कैसा होता है जिसमें 7 रंग होता है? लाल। क्या बोले? लाल हरा। हरा। लाल तो एक छोर पर रहता है ना जी। आगे से बताइएगा इसे मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? 72 बार। 16 से 18 16 से 18 बार सांस लेता है। 72 बार हृदय धड़का।